हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 y बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है dy अपान dx मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करना है को करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको इनको सबको याद रखना है कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है और फिर x का अवकलन कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, ऐसे √x का 1/2 √x, इन सब का हम क्या करा चुके हैं, प्रूफ करा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप उन लोगों को उन वीडियो को देख सकते हैं। अब आज जो है चूँकि इन्वर्स वाला हमको बताना है तो इन्वर्स के 3 फार्मूले याद करने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एकदम याद कर लेना है। साइन इन्वर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स x का अवकलन कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इन्वर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इन्वर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 फार्मूले हमारे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे। साइन इन्वर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का यहाँ देखो साइन में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लगा दो बस, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इन्वर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन होता है। कॉट इन्वर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 3 फार्मूले और याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना है। पूरे अवकलन में जो भी इन्वर्स फंक्शन होगा उसके सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तीनों याद कर लेना है। पहला कौन सा, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, पहले से आप लोग पढ़ते आए होंगे। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। और एक दूसरा फार्मूला होता है साइन 2a का 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। साइन 2a में क्या होता यही है 2 tan a, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ क्या होता है बच्चों प्लस होता है। ठीक है, फिर cos 2a के 3 फार्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। हाँ, एक और फार्मूला होता है cos का, वो भी साथ में लिख लेंगे। cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पहला फार्मूला। दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एकदम याद कर लेना है आपको। ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। किसका फार्मूला होता है तो cos 2a का। एक और फार्मूला होता है cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी किसका फार्मूला होता है तो cos a का ही फार्मूला। यहाँ 2a है, अगर यहाँ 2x लिख देंगे तो सबकी जगह a है तो यहाँ x हो जाएगा, मतलब cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात समझ में आ गई। जैसे एक ही जगह यहाँ हम x लिखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, थीटा लिख देंगे तो थीटा हो जाएगा। अब इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ और हम लोगों को सीखनी है, वो क्या है ए अगर आपको कहीं भी इन्वर्स वाले सवालों में इन्वर्स जहाँ पे दिख जाएगा, जैसे यहाँ साइन इन्वर्स है, आगे tan इन्वर्स है, आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स के, तो जब भी इन्वर्स के दिख जाएंगे सवाल तो अगर वहाँ पे अगर आपको जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा तो आपको मोस्टली क्या होगा x बराबर tan थीटा या cot थीटा पुट करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा तो x की जगह साइन थीटा या cos थीटा पुट करते हैं, याद कर लो। अगर कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा तो x की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे। 4 ही हैं और यही बार बार घूम फिर के आएंगे तो इनको याद कर लेना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। अब ये देखो हमारा क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अभी तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आपने एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, ये वाला कि साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो हमको साइन इनवर्स ही दिख रहा है तो यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, साइन इनवर्स x की जगह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका अवकलन करना होगा आंसर से, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन से करेंगे, मतलब पुट करके करेंगे। देखो उस वाले भी सवाल की वैरायटी के सवाल के बता देते हैं पहले से। जैसे अगर कहीं दिख जाए y बराबर साइन इनवर्स x
और इसका अवकलन करने को कहे तो क्या हो जाएगा, पाई का dy/dx और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं हो जाएगा आराम से। अगर हमको गुरुजी कहीं दिख जाए y बराबर साइन इनवर्स, मान लो एक्स स्क्वायर दिख जाए, तब कैसे करेंगे भाई, फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, y का dy/dx साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये साइन इनवर्स लिखा है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर पहले से है और इसका क्या स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने किसका किया, तो साइन इनवर्स का किया। अब जिसे एक्स कह रहे हो वो तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा में कितना हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये हो जाएगा लेंदी, तो इसको हम पुट करके करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 + x² दिख रहा है। तो क्या अभी बताया था, अगर आपको कहीं भी दिख जाए 1 + x² तो क्या पुट करना है, तो अभी बताया था x की जगह पुट कर देना है tan थीटा या cot थीटा। tan ही पुट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा। क्या पुट किया हमने x बराबर tan थीटा। अब जैसे हम पुट कर देंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह कितना पुट किया है tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब ये देखो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2a का फार्मूला देखो अभी बताया बच्चों। tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तो tan 2a का फार्मूला होता है। और साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो काय का फार्मूला साइन 2a का। यहाँ a है तो साइन 2a, और यहाँ क्या है, तो यहाँ है बच्चों थीटा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ए बच गया 2 थीटा y बराबर। अब यहाँ से देखो बच्चों हमने पुट किया क्या था, हमने पुट किया था x बराबर tan थीटा को पुट किया था। अब सवाल हमारा चूँकि x में था, अब यहाँ तो थीटा आ गया है, तो थीटा को हम x के टर्म्स में निकालेंगे। तो थीटा इधर है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं tan थीटा और बराबर में x लिख दें, कोई दिक्कत। अब थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, थीटा इधर है तो tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाता है, तो tan इनवर्स और इधर क्या था x, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x। देखो बच्चों यहाँ से थीटा था, थीटा लिखा रहने दिया, tan अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो काहे में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, और जो पहले से लिखा था वो लिख दिया। तो y बराबर ए हो गया 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x हो गया। अभी हमने इसका अवकलन नहीं किया, हमने x की जगह tan थीटा पुट किया। कैसे पता लगा, 1 + x² दिखा तो x की जगह क्या पुट कर दिया tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, y का कितना हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। अच्छा, दो तो गुरुजी कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का अभी आप लोगों को अवकलन बताया कितना होता है, 1/1 प्लस x² होता है। तो यही यहाँ पे लगा देंगे, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x², और ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा dy/dx = 2x/1 प्लस x², ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, क्या कहा, जब भी इन्वर्स का आपको सवाल दिखेगा तो देखो उसको पुट करके ही लगाना है। जब भी बड़ा सा सवाल होगा तो x की जगह tan थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, और x की जगह tan थीटा पुट किया था, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहाँ पे रख दी, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपान 1 माइनस 3x², इसका अवकलन करना है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों हम एक फार्मूला याद कर लेते हैं फिर से।
कौन सा, tan 3a का फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लेना है, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। साथ ही में याद कर लेना sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, एक cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। सारे फार्मूले आपने पढ़े होंगे 11th में, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको दिख रहा है अगर x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, और हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, तो पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो y बराबर यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा इधर है और यहाँ से tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर tan इनवर्स x, आगे हमको काम में आएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। यहाँ से देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो गया, सॉरी अपान, यहाँ पे अपान नहीं है, अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा ए tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा। अब हमारा क्वेश्चन तो किस में था, x में था, यहाँ थीटा में आ गया, तो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी हो गई है, tan इनवर्स x हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देख रहे हैं कितने आसान होते हैं, केवल हमको पुट करके ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बात ज़रूर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में। क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx, और ये कितना हो जाएगा, 3 तो है कांस्टेंट, tan इनवर्स x का कितना अवकलन होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 3 × 1 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और इन फार्मूलों को बार बार कह रहे हैं, याद ज़रूर कर लेना है, ए वाले फार्मूले, ए प्रतिस्थापन और ए, ठीक है, ज़रूर याद कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।